हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज जो लेक्चर में हम करने वाले हैं ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल होगा। ओके, सो 2 मिनट के लिए हम जो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, ये हम ओ एक्स एक्सिस ले लेते हैं, बहुत सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ एन फोर्सेस ले लेते हैं, P1 फोर्स, P2 फोर्स, P3 फोर्स अप टू सो ऑन Pn। एन फोर्सेस अगर एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, सो हमें अगर रिजल्टेंट इनका बताना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट इक्वल टू रखते हैं एल्जेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस। यानी कि अगर आर थीटा एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, सो आर कॉस थीटा इक्वल टू हमने लिया था, अगर P1 अल्फा 1 एंगल बनाता है, P2 अल्फा 2 एंगल बनाता है, P3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन Pn अल्फा n एंगल बनाएगा फोर्स विद द एक्स एक्सिस। तो हमने रिजॉल्व किया था सभी फोर्सेस को अलोंग एक्स एक्सिस और फिर हम रिजॉल्व करते हैं सभी फोर्सेस को अलोंग वाई एक्सिस। तो जो अलोंग आप जो एक्स एक्सिस रिजॉल्व करते हो, आर कॉस थीटा इक्वल होता है P1 कॉस अल्फा 1, P2 कॉस अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन Pn कॉस अल्फा n के, और इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने रिजॉल्व किया अलोंग OX, अलोंग OX। अगर सभी फोर्सेस को हम अलोंग OY रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, R साइन थीटा इज इक्वल टू P1 साइन अल्फा 1, P2 साइन अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन Pn साइन अल्फा n, और इसको हम y लेके चलते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, यहाँ से हम XR की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, इस टाइप से। और अगर हमसे पूछा जाता है कि रिजल्टेंट नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालिए, तो हम इस तरीके से सॉल्व किया हमने। और अगर हमसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, तो हम थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से थीटा इज़ द टेंजेंट, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू y बाय एक्स आ जाता है। राइट, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है द कंडीशन ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस, कि आप कंडीशन बताइए अगर कंकरेंट फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर फोर्सेस मीट करते हैं उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या आर्टिकल आएगा, टू फाइंड द नेसेसरी and sufficient condition such that किसकी बता रहे हो, of the equilibrium of number of forces at a point of equilibrium of a number of forces एक्टिंग एट ए पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस उनके आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है। राइट, अब कैसे बताएंगे, यहाँ से हमने कहा कि ओ पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस इन द डायरेक्शन अलोंग OX एंड OY हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस तरीके से हमें R cos थीटा, R sin थीटा की वैल्यू मिल जाती है। R cos थीटा जो इक्वल हमने लिया है यहाँ पे, इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और विद रिस्पेक्ट जो अलोंग Y एक्सिस अगर इसको आप रिजॉल्व करते हो उसको हम कैपिटल Y लेके चलते हैं। राइट, तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले द कंडीशन इज कंडीशंस, जो कंडीशंस नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए भाई, हमने लिया कि R जो है रिजल्टेंट है, R बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने भी हो सकते हैं,
जो हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू, आप समझ चुके होंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आता है, एक्स क्या है वाई क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे मिल जाता है कि आर अगर रिजल्टेंट है फोर्सेस का, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि अगर हमारा फोर्सेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमें या बताएंगे द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर R इज इक्वल टू, अगर देखिए यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास फोर्सेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मुझे क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस मिलती हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, राइट। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है सिस्टम तो रिजल्टेंट 0 होता है। अगर रिजल्टेंट 0 है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर भाई लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी तो 0 होगी। और ये कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब दोनों की वैल्यू 0 होगी x और y की, तभी तो उनका स्क्वायर का एडिशन 0 आएगा ना। तो नेसेसरी कंडीशन हमें क्या मिली, अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो ओ पॉइंट पर एक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि x हमारा इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 होगा। x और y आप समझ चुके हो, x किसको पुट करते हैं हम, सभी फोर्सेस को अगर मैं OX के अलॉन्ग रिजॉल्व करती हूँ, उनका एल्जेब्राइक सम जो लेते हैं उसको हम x लेके चलते हैं। अलॉन्ग y एक्सिस अगर आप रिजॉल्व करोगे, उनका एल्जेब्राइक सम करोगे, सभी फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट का एल्जेब्राइक सम इक्वल टू y होता है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाती है नेसेसरी कंडीशन। बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की। द कंडीशंस आर सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम देखते हैं, अगर मैं x और y को 0 लेती हूँ, अगर मेरे पास x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मीन्स 0, implies that r is equal to 0, means resultant of the forces, नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फोर्सेस होंगे वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। thus we can say that forces are in equilibrium condition, राइट। तो हमें यही डिस्कस करना था कि कंडीशन बताइए इक्विलिब्रियम, इसकी क्या आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द कनकरेंट फोर्सेस, मीन्स जो एक ही पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो हमें मिला कि x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा, इसका हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल में क्या कहता है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, मीन्स a body of weight W is placed on a smooth inclined plane of inclination alpha angle बना रहा है and is supported by a force acting horizontally, मीन्स यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है ये समझ लीजिए पहले, कि हमें एक वेट W, ये वेट हम ले लेते हैं W, ये मैंने इस पॉइंट पे एक्ट किया, इसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टली फोर्स है ये इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ये हमने O पॉइंट लिया, O प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लिनेशन अल्फा एंड सपोर्टेड बाय द, यानी कि ये जो वेट है ये इस फोर्स के साथ सपोर्ट किया गया है और इस प्लेन के साथ ये फोर्स P फोर्स अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। इसको हमने जो आगे बढ़ा दिया और इसके पैरेलल अगर मैं लाइन लेती हूँ दिस, तो ये एंगल कितना बना हमारा अल्फा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स है, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा, आप ये एंगल बता सकते हो 180
माइनस 90 प्लस अल्फा, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टली हमें जो फोर्स है टू फाइंड द फोर्स, कौन सा फोर्स जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है, मीन्स मुझे यहाँ से P की वैल्यू बतानी है। और रिएक्शन ऑफ द प्लेन, ये जो हमने प्लेन लिया है इस पर जैसे आप वेट अप्लाई करते हो अपोजिट रिएक्शन भी तो होता है ना, सो जो रिएक्शन होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, मीन्स इस प्लेन पर आप जो परपेंडिकुलर अप्लाई करते हो दिस, ये आ जाएगा हमारा रिएक्शन, जिसको हम R से डिनोट कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे R की वैल्यू बतानी है, R कितना आएगा, रिएक्शन कितना है, और जो हॉरिजॉन्टली फोर्स हमने अप्लाई किया है ये बताना है। कंडीशन क्या है कि ये फोर्स P फोर्स हॉरिजॉन्टली ऐसे अप्लाई करेंगे कि ये जो पूरी बॉडी है ये स्मूथ रहे, मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, दिस इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। अभी हमने इससे पहले आर्टिकल में क्या पढ़ा, उसी का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो हम जो लास्ट आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे, ये चीज़ आप समझ चुके हो कि आपने जो वेट अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टली फोर्स, यहाँ पे हमने P फोर्स लिया है, R रिएक्शन हो गया। सो तीनों के तीनों जो फोर्स अगर हमने O पॉइंट पर एक्ट किए और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, तो हमें ये पता है कि कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। और कैपिटल X क्या होता है, अगर मैं फोर्सेस को अलोंग X एक्सिस रिजॉल्व करती हूँ उनका एल्जेब्राइक सम, उसको हम इक्वल 0 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं एंड देन दीज ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन वी कैन से दैट कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0, जो कि हम लास्ट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइएगा कि W जो फोर्स हमने लिया है, W फोर्स क्या है, P फोर्स क्या है, कि कौन कौन से जो हम O पॉइंट पर एक्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। सो बॉडी ऑफ is in equilibrium under the action of force, फॉलोइंग फोर्सेस लिख दीजिए, क्योंकि हम इन सबको डिस्क्राइब करने वाले हैं। फॉलोइंग फोर्सेस, और वो सभी फोर्सेस कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट O, सभी के सभी O पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। सो जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, कब आती है, जब मैंने तीनों फोर्सेस लिए, और तीनों फोर्सेस क्या क्या हैं ये आप यहाँ पे बताइएगा। W फोर्स, द वेट ऑफ बॉडी, जो आपने बॉडी को हैंग किया यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका W हमने लिया है वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, क्योंकि ये हमने डाउनवर्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड बता सकते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। सेकंड हमने लिया है P फोर्स P एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, और आप इसका नेम भी दे सकते हैं, ये O है और ये हम P फोर्स लेते हैं और इसका हम D नेम ले लेते हैं, राइट। और इस पे हमने R फोर्स लिया है, R फोर्स OD OB जो भी नाम देना चाहें आप, C या फिर इसको B ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बताएंगे फोर्स P एक्टिंग अलोंग OD लाइन हॉरिजॉन्टली, राइट। थर्ड फोर्स जो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल मतलब जो रिएक्शन होता है वो हमेशा प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल रिएक्शन आर अलोंग लाइन OC। सो तीनों फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस अप्लाई करते ही बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम क्या करते हैं, x हमारा 0 होता है, y 0 होता है। x क्या होता है, अगर मैं सभी तीनों फोर्सेस को अलोंग पैरेलल टू x एक्सिस अगर इनको रिजॉल्व करती हूँ, और अगर आप देख रहे हो तो OD जो लाइन है ये ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, राइट। तो यहाँ से हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली अलोंग, कौन है हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें, OD है,
अगर मैं अलॉन्ग ओडी इन सब को रिजॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि OD यानी P फोर्स खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। फिर हम देखेंगे R फोर्स OD के साथ, क्योंकि इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं ना, ये कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ये एंगल है 90, इस प्लेन पर रिएक्शन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अल्फ़ा ये, तो R 90 प्लस अल्फ़ा बना रहा है। फिर हम देखेंगे W इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आप यहाँ निकाल सकते हो। ये एंगल 180, दिस इज़ 180, यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा हम पहले निकाल चुके हैं, ये अल्फ़ा है, इन सबको ऐड कीजिए और 360 एंगल टोटल होता है हमारे पास 360 माइनस, आप डायरेक्ट भी देखेंगे तो आप इन सबको ऐड करोगे तो पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 180, क्योंकि ये एंगल 180 और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, और 180 प्लस 90, दिस बिकम्स, जी हाँ ठीक है, 270। रिजॉल्व करते हैं सभी फोर्सेस को तो क्या आ जाता है, P फोर्स एंगल खुद की डायरेक्शन में एंगल बनाएगा 0, प्लस R फोर्स कॉस इनटू एंगल कितना बना रहा है 90 प्लस अल्फ़ा, प्लस W कॉस ऑफ 270। पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिएगा आप, अगर आप ये एंगल चूज़ करते हैं तो माइनस 90 लिख सकते हो, cos 90 वैसे भी 0 होता है, इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो वहाँ पे हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेते हैं। कैपिटल X इज द सम ऑफ द ऑल रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग x एक्सिस, y इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग द y एक्सिस, राइट। इसी तरीके से जैसे हमने हॉरिजॉन्टली इनको रिजॉल्व किया, आप इनको वर्टिकली भी रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम, P cos 0 1 होता है, यहाँ से देखते हैं cos 90 प्लस अल्फ़ा, 90 पर चेंज हो जाएगा साइन में, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस R साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे W 270 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो यहाँ से P इक्वल टू R साइन अल्फ़ा, सॉरी P इक्वल टू R नहीं, P इक्वल टू R साइन अल्फ़ा, मेरे पास ये एक इक्वेशन मिल जाती है मुझे यहाँ से। अगर मैं इनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करती हूँ, यानी इन सभी फोर्सेस को अलोंग y एक्सिस, सो P इंटू साइन, कॉस की जगह साइन कर दीजिए, साइन 0, P इंटू साइन 90 प्लस अल्फ़ा, W साइन 270 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते साइन 0 0, यहाँ से देखते हैं P 90 प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा P कॉस अल्फ़ा, एंड यहाँ से W साइन 270, सो साइन 270 की वैल्यू 180 प्लस 90 लिख सकते हैं हम, माइनस साइन 90 होता है 1 माइनस 1, सो दिस माइनस W इक्वल टू 0। सो W इक्वल टू P कॉस अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें यहाँ से मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R और W, R हमारे सॉरी ये R था, P नहीं था, R कॉस दिस इज, तो यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल सकती हूँ, R की फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड R इज इक्वल टू W बाय कॉस अल्फ़ा, राइट। तो अब मुझे R की वैल्यू बतानी थी ना, कि ये रिएक्शन बताइए कितना जो अप्लाई होगा, और मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू के लिए हम R की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। P इज़ इक्वल टू R इंटू साइन अल्फ़ा, मुझे दे रखा है, R की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, W बाय कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, दिस इज़ W इंटू टेंजेंट अल्फ़ा, क्लियर दैट। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लैमेज थ्योरम का भी यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पे 3 फोर्सेस अगर अप्लाई होते हैं, 3 फोर्सेस ओ पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस अप्लाई होते हैं, और हमें देखिए यहाँ पे इनके बीच का एंगल पता है, लैमेज थ्योरम कैसे यूज़ करते हो कि मुझे इस फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ये फोर्स इस फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए, एंड ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लैमेज थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो,
राइट तो ये कुछ आर्टिकल थे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो हम इनको क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। इन आर्टिकल को आप अच्छे से समझिए। अगर आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आर्टिकल जो क्वेश्चंस भी बहुत इजी हो जाते हैं। एंड लास्ट में जाते जाते आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन की, जो स्टूडेंट्स न्यू एरा मैथ्स ऐप पर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड यूनिट्स जो है पीडी और एडवांस कैलकुलस की हम स्टार्ट कर चुके हैं। अक्टूबर के जो लास्ट तक हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे पीडी एंड एडवांस का, और उसके बाद हम रिवीजन सेशन रखेंगे। सो जो इंटरेस्टेड है वो न्यू एरा मैथ्स ऐप पर अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। स्टैटिक्स हम यूट्यूब पर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।